नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं पिछली क्लास में ज्योग्राफी के बारे में, क्या पढ़ चुके हैं, हिमालय के बारे में। यानी कि हिमालय के टाइप हमने देख लिए थे कौन कौन से होते हैं। हिमाद्री हिमालय देख लिया था और हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी कि 3 टाइप देख लिए थे। हिमाद्री हिमालय हमने यहाँ देख लिया था, यानी कि जो सबसे ऊपर है, और उसके बाद जो बीच में पड़ता है वो हमारा हिमाचल हिमालय है, और उसके बाद जो सबसे नीचे पड़ता है दक्षिण साइड में हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम उसी में देखेंगे, उसी के आगे, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की साइड में, यानी कि जो पीओके के क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर की साइड में पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इधर जो बीच में, यानी कि यहाँ मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है वो पढ़ेंगे। और इधर जो हमारा ये तट है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इसके बारे में जो जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रांस हिमालय, यानी कि हेडिंग क्या पड़ेगी, ट्रांस हिमालय। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग ट्रांस हिमालय, ये हो जाएगी आज की हेडिंग। तो ट्रांस हिमालय, इसके बारे में देखेंगे किस साइड में पड़ेगा, कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है। तो ये जो है महान हिमालय, यानी कि जो ये हिमालय है सबसे बड़ा, इसके उत्तर साइड में, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो ये जो महान हिमालय है इसके उत्तर में, यानी कि जैसे ये हो गया हिमालय, महान हिमालय, इसके उत्तर में, उत्तर यानी कि ऊपर, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो है हमारा ट्रांस हिमालय पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय यहाँ पे पड़ेगा। और इसमें जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है इंडो सांगपो सुचर जोन, इसको इस नाम से जाना जाता है, सुचर जोन। तो ये इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन श्रेणियाँ पड़ती हैं, यानी कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ये इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए, जैसे ऐसे करके बहुत सी पहाड़ियाँ हैं। तो ये बहुत सी पहाड़ियाँ, तो इनको कोई नाम नहीं दिया गया है। जैसे इसको लिख दिया गया K1, तो इसके नंबर 2 वाली क्या हो जाएगी, K2, ऐसे ये K3 हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी K2 है, तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय की, K2। वैसे K1 K2 करके बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, K2 श्रेणी। ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है हमारी काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। और 3 श्रेणियाँ पड़ती है, पहली पड़ती है काराकोरम श्रेणी, और दूसरी पड़ती है जास्कर, और एक तीसरी पड़ती है लद्दाख। ये 3 श्रेणियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, और तीनों में अलग अलग चोटियाँ पाई जाती हैं। जैसे काराकोरम में कौन सी चोटी पाई जाती है, K2, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, K2। अब अगली जो पड़ती है जास्कर श्रेणी, इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची हो जाएगी माउंट कामेट। तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई। ऐसे ही तीसरी लद्दाख श्रेणी है, इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी राका पोशी, यानी कि ये इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 श्रेणियाँ पड़ती हैं, तीनों में अलग अलग चोटियाँ, यानी कि जो सबसे ऊंची हैं वो पड़ती हैं। तो इसको अगर हम आसानी से याद करना चाहें, यानी कि ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ट्रिक इसकी लिखें तो याद कर सकते हैं, कलेजा, यानी कि ये ट्रिक हो गई। का से हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, ला से हो जाएगा लद्दाख, और जा से हो जाएगा जास्कर श्रेणी। ये इसको ट्रिक से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसकी चोटी पूछी जाती है ऊंचाई में, यानी कि सबसे ऊंची चोटी। जैसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी, जास्कर की कामेट हो जाएगी, और लद्दाख की राकापोसी हो जाएगा। इसका स्थान देख लेते हैं, यानी कि कहाँ पे पड़ती है। तो जो काराकोरम श्रेणी है, ये जो पीओके का एरिया है, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान ने जिस पर अपना अधिकार कर लिया है, वो पीओके में पड़ती है, पीओके में। तो काराकोरम कहाँ पड़ती है, पीओके में पड़ती है। और हमारी ये राकापोसी, यानी कि जो लद्दाख वाली है, ये कहाँ पड़ती है, ये लद्दाख में ही पड़ती है, लद्दाख में। और ये जो जास्कर श्रेणी है, ये कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है हमारी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो तीनों का प्लेस हमने देख लिया, यानी कि कहाँ कहाँ पे पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है। बहुत ही ज़रूरी है, सभी एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सब में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ देखते हैं, यानी कि जो मध्य भाग में पर्वत पड़ते हैं, मध्य भाग में कौन कौन से पड़ते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो ये मध्य भाग में पड़ते हैं भारत के। जैसे ये मध्य भाग है, तो ये हो जाएगा, मान के चलो विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। और तो यहाँ पे लिख लेंगे विंध्य पर्वत,
ये हो जाएगा विंध्य पर्वत, यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया जो है वहाँ पे विंध्याचल पर्वत पड़ता है, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का एरिया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हम लिख सकते हैं, यह मध्य भारत में, यह मध्य भारत में स्थित है। तो इसका एक पॉइंट ये हो गया, मध्य भारत में स्थित है, और यानी कि ये मध्य वाला जो भाग है मध्य भारत में स्थित है, और इसको जल विभाजक कहते हैं, यानी कि जल विभाजक। जल विभाजक इसलिए कहते हैं क्योंकि दो नदियों का पानी ये डिवाइड कर देता है, यानी कि गंगा नदी और नर्मदा नदी का, गंगा नदी और नर्मदा नदी, इन दो नदियों को पानी क्या करता है, बांट देता है। यानी गंगा नदी का पानी उधर चला जाता है पूर्व साइड में, और नर्मदा नदी का पानी यानी कि इधर दक्षिण साइड में, जो पश्चिम साइड में जाता है। तो ये डिवाइडर का काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। और इसकी हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी अगर इसकी पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना चोटी इसकी क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 752 मीटर हाइट है इसकी। और ये कौन से राज्य में है, तो राज्य हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में ये चोटी पाई जाती है। अब इसके आगे हम देखते हैं यानी कि अरावली पर्वत। तो इसी में अगली हेडिंग हम डालेंगे अरावली पर्वत। तो नंबर 2 हम डाल लेते हैं यहाँ पे अरावली पर्वत, ये हो जाएगा अरावली पर्वत। अब इसका एरिया कहाँ है, यानी कि ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है इसके जस्ट ऊपर, यानी कि ये इसके जस्ट ऊपर पड़ता है अरावली पर्वत। इसका प्लेस अगर देखा जाए तो प्लेस कहाँ पे पड़ेगा, राजस्थान, यानी कि राजस्थान में प्लेस पड़ेगा इसका। तो इसमें हम देख लेते हैं यानी कि इसका कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं गुजरात, यानी कि इसका थोड़ा सा क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली, यानी कि इन एरिया में, इन स्टेट में ये हमारा जो अरावली पर्वत है ये विस्तृत है, में विस्तृत है, विस्तृत है। अब ये है क्या, यानी कि ये संसार का सबसे पुराना पर्वत है, यानी कि संसार का सबसे पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत। और इसको हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि ये कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। तो यानी कि ये क्या है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में विस्तृत है, संसार का सबसे पुराना है, यानी कि सबसे पुराना क्या है, पर्वत। और कौन सा है ये, रेजिडुअल माउंटेन, यानी कि अवशिष्ट पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर हम देखें कौन सी हो जाएगी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। कौन से प्लेस पे पड़ती है, इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, 1722 मीटर। ये ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। प्लेस अगर पूछा जाए तो राजस्थान के सिरोही नामक स्थान पर, यानी कि राजस्थान का जो सिरोही है वहाँ पे ऊंची चोटी पड़ती है। तो हमने क्या देख लिया, विंध्याचल देख लिया और अरावली देख लिया। इसके आगे हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं यानी कि सतपुड़ा पर्वत। अगला नंबर 3 क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत ये भी मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है, यानी कि जो विंध्य पर्वत है और इधर जो अरावली पर्वत था इसके मध्य का जो एरिया है ये वाला, ये कौन सा है, विंध्य, यानी कि सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत क्या करता है, सबसे पहले यह ये कैसा है, भ्रंश पर्वत है, भ्रंश यानी कि ब्लैक माउंटेन, इसको हम इंग्लिश में लिख लेंगे ब्लैक माउंटेन, माउंटेन। तो एक भ्रंश पर्वत है और इसका स्थान यानी कि कहाँ कहाँ पे है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो इसका एरिया हो गया कि कहाँ से कहाँ तक है, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। और इसका मेन काम यानी कि ये क्या करता है, जैसे ये पर्वत हो गया तो ये नर्मदा और ताप्ती को क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती जो नदी हैं इन दोनों को विभाजित करता है, ठीक, इन दोनों को विभाजित करता है। ये बीच में सतपुड़ा हो गया हमारा, और ऊपर कौन सी नदी होगी, नर्मदा नदी, और नीचे कौन सी नदी हो गई, ताप्ती नदी होगी। और इसमें चोटियाँ इसकी देख लेते हैं, यानी कि पहाड़ियाँ इसमें कौन कौन सी हैं, पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें 4 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, 4, 1 2 3 4, कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो नंबर 1 हमारी क्या हो जाएगी, राजपीपला, राजपीपला ये होगी। और दूसरी क्या हो जाएगी, महादेव और मैकाल और कैमूर, ये 4 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, कौन कौन सी, राजपीपला, महादेव, मैकाल और कैमूर। कैमूर कहाँ पे पड़ेगी, बिहार में पड़ेगी। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, यानी कि मध्य भारत में कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं,
उत्तर भारत में कौन कौन से पड़ते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था ये तीनों पर्वत। इसी के आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से आप रिवाइज करते रहिए। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।